नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। इन 79 सालों में बैंकिंग में जो चौथा दौर रहा वो 2010 से लेकर 2026 यानी आज तक का वो दौर है, जो बैंकिंग में बदलाव, रिफॉर्म्स का दौर हम कह सकते हैं। वैसे ही जो पिछले दौर में बैंकों का मर्जर शुरू हुआ था वो यहाँ पर भी चलता रहा और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ जो इंदौर था उसका स्टेट बैंक में जो मर्जर हुआ। 2017 में बाकी बचे जो स्टेट एसोसिएट बैंक थे उनको भी स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। वैसे ही जो 2014 में जब नई सरकार आने के बाद जन धन खातों का शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन खाते की शुरुआत करवाई। जीरो बैलेंस से ये खाते खुलने शुरू हुए। आज लगभग 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते हैं और डायरेक्ट उनमें बेनिफिट जो है वो लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर इसी दौर में 2014 में जो है वो शुरू हुई। 2019 में फिर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा एक बैंक बन गया। 2020 में फिर से 6 बैंकों का मर्जर हुआ। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया, आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन यूनाइटेड बैंक में मर्ज हुए और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज करके उनकी संख्या सरकारी बैंकों की 12 कर दी गई। अब 2016 में एक बहुत बड़ा दौर बैंकों ने देखा, वो जो नोटबंदी का दौर था। सरकार ने जो करेंसी थी भारत की उसको बदल दिया और नई करेंसी लागू कर दी। उसमें भी बैंकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत कम समय में जो है करेंसी को लोगों को दिया गया, हालांकि लोग भी मुश्किल में थे और बैंक वाले तो निश्चित में उसमें मुश्किल में ही थे। 2021 में एक और बड़ा जो रेवोल्यूशन बदलाव आया बैंकिंग में वो था यूपीआई यानी डिजिटलाइजेशन का युग। यूपीआई शुरू हुआ बैंकों में, जहां पहले चेक ड्राफ्ट से पेमेंट होती थी, अब ऑनलाइन मोबाइल टू मोबाइल बैंकिंग शुरू हो गई। आसानी से एक पैसा दूसरे के खाते में जाना शुरू हो गया। 2025 और 26 में जो है एनपीए के ऊपर बहुत